दोस्तों, मैं हूं जयंत कुमार मोदक। आप लोगों में से बहुत के मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, और बहुत के मुझे नहीं पहचानते हैं। समय आएगा जब आप भी मुझे जानने और पहचानने लगेंगे। इंतज़ार रहेगा उस समय का। फिलहाल मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूँ। बचपन में एक गीत सुना था मैंने, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही होती थे। और एक गीत था, ये पब्लिक है ये सब जानती है, ये पब्लिक है। ये दो गीत का कुछ कारण है जो मैं बोला, गुनगुनाया गया, जो भी था। कारण क्या है? देखिए, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड थे, सब ने अपने अपने रिजल्ट दिया। देखिए, मैं धनबाद से हूँ तो मैं धनबाद की मेनली बात करूँगा, ठीक है। तो बात अब ऐसा है, रिजल्ट तो दे दिया, कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। जो किस गाड़े में जा रहा है किसी को नहीं पता है। अब बातें इसलिए हो रही है क्योंकि रिजल्ट आता है, कहीं प्रिंसिपल पिटा रहे हैं, कहीं टीचर पिटा रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब बच्चे पिटा रहे हैं। प्रिंसिपल और टीचर इसलिए पिटा रहे हैं क्योंकि भाई मेरा बच्चा तो कम से कम 90% डिजर्व करता है और आप उसको कम नंबर दिए हैं। हाँ भाई, उसको पर्सनल द्वेष था। बच्चा उसको देख लीजिए कि कभी उसको 69% आया है, अब 69 का है, ताकि आज कल बच्चों का फेवरेट नंबर बना हुआ है। अब कारण बच्चे ही जानते हैं। देखिए, किसी का टैलेंट पे हम कोई शक नहीं कर रहे हैं। और हाँ, स्कूल, उनसे भी कुछ बातें हैं। आप किसी के अतीत को देख करके उसके वर्तमान और भविष्य को अगर सिलेक्ट किए हैं, ये गलत है। हमारे टाइम में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो प्री बोर्ड में एक नहीं, दो नहीं, तीन पेपर में फेल थे, लेकिन जब बोर्ड का रिजल्ट आया, नो डाउट उनका रिजल्ट अच्छा था। ये समस्या मेनली हुई है छोटे विद्यालयों के साथ, क्योंकि वो ऑनेस्ट रहे अपनी जगह कि जो बच्चों का प्री बोर्ड का नंबर था वही दे दिए। बड़े स्कूल, बड़े खिलाड़ी, उन्हें कहीं ना कहीं कोई चीज़ का आभास था। और या तो फिर गांधी जी हर जगह चलते हैं, दो में से कोई एक बात तो है सर, बड़े स्कूल, आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा अगर कलेजा है तो। अब बातें उनकी जो फेल हुए, फेल हुए नहीं, फेल कराए गए। कारण क्या था ये तो मैनेजमेंट जाने या फिर बोर्ड जाने। सवाल सिर्फ एक है सर, उनकी गलती क्या थी? कुछ का कंप्लेन है सर, हमारा तो प्री बोर्ड में हम पास थे, अच्छे नंबर से पास थे, लेकिन हमारा ही साथी फेल था प्री बोर्ड में। जो बोर्ड का रिजल्ट आता है सर, वो अच्छे नंबर से पास है और हम खराब नंबर से फेल हैं। चलो, धरना होता है, धरना में लाठी चार्ज होता है, उसके बाद शुरू होता है असली खेला, जिसके लिए मैं आया हूं, जिसको बोलते हैं राजनीति। हर कोई अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है सर, बस प्रॉब्लम मुझे वहीं से है। जब बच्चे धरने दे रहे थे, जो आज उनके लिए आगे बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, अपना फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना रोटी गर्म करने के लिए, बस उन्हीं से सवाल है। और उनके दाहिने और बाएं किससे सवाल है? आप समझ गए, दाहिने और बाएं के बाद बोल नहीं ना सकते, बोलेंगे क्योंकि अब पढ़ाना नहीं, अब बातें ही करनी है आप लोगों से, सब बोलेंगे अब। सर, जब ये लोग धरना दे रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? कहाँ थे आप लोग? उसमें आप लोग एक बार भी मांग किए कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए? रात भर मेरे धनबाद की लड़कियां रणधीर वर्मा चौक पे थी, कहाँ थे आप लोग? नहीं थे, घर में सो रहे थे, एसी चला करके, नींद नहीं खुल रहा था उस दिन। आप लोगों का नींद कब खुला? जब लाठी चार्ज हो गया तब। क्यों? उससे पहले आप लोग कहाँ थे? एक बार भी आवाज़ उठाते शिक्षा को लेकर के? कोरोना काल में सब चीज़ खुला, स्कूल कॉलेज छोड़ करके, इंस्टीट्यूट छोड़ करके, एक बार भी कोई नेता
किसी भी पार्टी से, कोई बड़ा नेता, कोई छोटा नेता, नेता का दाहिना और बायां, कोई आवाज़ उठाए? नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के नज़र में टीचर का कोई फैमिली नहीं है, या फिर टीचर के पास इतना पैसा है जो उनके साथ पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं। सर, प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन के नाम पर क्या चला वो हम लोग भी देखे हैं। श्री राम जानकी और मियाँ खलीफा और सनी लियोनी, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास, धन्य आपको सर, साष्टांग प्रणाम। जिस बच्चे को ऑफलाइन समझ में नहीं आता है उसको आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अरे वही टीचर हैं जो बस इस लॉकडाउन से पहले बच्चों के घर जाके बोलते थे, देखिए बच्चों को फ़ोन मत दीजिए, बच्चे खराब हो जाएंगे। वही टीचर लॉकडाउन में भी बोले, बच्चों को फ़ोन ऐसे मत दीजिए, बच्चों को एक पर्सनल फ़ोन खरीद के दे दीजिए, भले अपना किडनी बेच दीजिए, आपका आमदनी जीरो हो चुका, आपका आमदनी हाफ हो चुका है, लेकिन उसको फ़ोन दीजिए, क्योंकि हम उसको पढ़ाएंगे ऑनलाइन, समझें। अब क्या पढ़ाई हुआ नहीं हुआ है किसी से नहीं छुपा हुआ। गार्जियन किम कर्तव्य विमूढ़ में फंसा हुआ था कि बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। ये तो रहा प्राइवेट स्कूल का बात। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल सर, क्या किए आप? उम्मीद रहेगा आपके जवाब का, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। और अगर जवाब चाहते हैं वो जवाब भी मैं दूंगा, क्योंकि मेरे भी हैं कुछ विद्यार्थी, कुछ मित्रगण जो भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। काला सच्चाई मेरे पास भी छुपा हुआ है। लेकिन सवाल अभी ये नहीं है, सवाल तो ये है सर कि आए दिन जो धनबाद का रणधीर वर्मा चौक जाम चल रहा है, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे हवालात में जा रहे हैं, बच्चे अस्पताल में जा रहे हैं, क्यों? ये नेता हैं कल के, या फिर देश के भविष्य हैं, या फिर आप इसलिए भी अपना राजनीतिकरण कर रहे हैं, कहीं आपको ये शंका तो नहीं है कि इसमें से कोई विधायक, कोई सांसद, कोई कुछ और बन जाएगा, इसलिए इनको भाई लड़ ही लो। अच्छा, आप लोग कितना लड़ते हैं जब वैकेंसी नहीं आता है, जब पेपर लीक हो जाता है? नहीं लड़ते। देखे सर, ताज्जुब तो तब लगता है ना कि जब धनबाद में एक ढंग का कॉलेज नहीं है, और कॉलेज है भी तो अगर बंदा, अगर कतरास का, मैं धनबाद के अंदर, मैं कतरास में हूँ, अगर कतरास का बंदा अगर पीजी करना चाहे ना तो उसके पास सिलेक्टेड 1-2 कॉलेज है, नहीं कर पाता है सर सब एफर्ट, क्योंकि डीसी लाइन के नीचे तो आग लगा हुआ है। वो कभी लगता है, कभी बुझता है। इन सब मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, आप लोगों से जरूर करेंगे। बहुत मुद्दे हैं धनबाद में भी, बातें होंगी। सर रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा राजनीति से हटा करके बच्चों के भविष्य के बारे में अगर सही में आप लोग लड़ रहे हैं ना, सही माने में दिल पे हाथ रख के बोलिए कि हाँ हम बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना राजनीति नहीं चमका रहे हैं। यहाँ राजनीति तो ये हो रहा है कि सर लाठी चार्ज हुआ, जो पार्टी के लोग अच्छा हुआ, ये करवा वो करवा, इसके कहने पर लाठी चार्ज हुआ, हम लोग नहीं करवा, अगला बोल रहा है नहीं है करवा, इस्तीफा दो, इस्तीफे दो, इस्तीफा दो। करवा लीजिए, रिक्वेस्ट है सर, हो सके तो इस लड़ाई में बच्चों को न्याय दिलाइएगा। और रहा बात कोरोना काल का, जब सर सब पास हुआ है ना तो दे दीजिए ना 100% रिजल्ट, क्या दिक्कत है? कम से कम बच्चे भी खुश रहेंगे, और आगे का तो पढ़ाई उनको करना है नहीं करना है उनका व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि पढ़ के भी करेगा क्या इंडिया? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, फिर बातें और बढ़ेगी। तो बेहतर है कि इसका कुछ एक सॉल्यूशन आप लोग निकालिए, बिना राजनीति में रोटी सेके। मिलते हैं धनबाद के कुछ और चंद मुद्दों के साथ बहुत जल्द हम आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।